नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 68 आखिर क्या है, इस धारा की व्याख्या क्या है और इस धारा के अंतर्गत कुलाधिपति या चांसलर की पावर क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करके कैसे किसी भी राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिस्प्यूट को वो सॉल्व करता है और न्यायसंगत और समीचीन एक निर्णय देता है। तो ये धारा जो 68 है, इसको जानना बेहद जरूरी है। और इसी धारा के अंतर्गत शिवली नेशनल कॉलेज के जो प्राचार्य वर्तमान में हैं, इनको 13-14 में, इसी धारा के अंतर्गत 14 में इनको हटाया गया और जिसकी सुनवाई राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 68 के तहत जो क्षुब्ध व्यक्ति थे वो कुलपति के आदेश के खिलाफ कुलाधिपति के यहाँ इस धारा 68 में एक चुनौती दिया था। यानी धारा 68 में इनकी अपील की गई थी इनके खिलाफ, इनके आदेश के खिलाफ। तो उसमें विशेष तौर पे जो ये कह सकते हैं कि विशेष तौर पे अफसर अली जो इस में वर्तमान में प्राचार्य हैं, वो 13 और 14 में भी शिवली कॉलेज के प्राचार्य थे और वो उस समय के प्रबंध समिति द्वारा बनाया गया था। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि धारा 68 के अंतर्गत आखिर कैसे उनको हटाया गया। यानी वो जो प्राचार्य 2013 में बनाया गया, जिसको धारा 68 के अंतर्गत कुलाधिपति यानी राजभवन के द्वारा हटाया गया, उनके अपने पावर से, अपने शक्तियों का प्रयोग करके, सुनवाई करके, बाकायदा जैसे मजिस्ट्रेटी पावर होता उसी पावर की तहत सुनवाई की गई और उसके बाद उनको हटाया गया। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिल पाया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी राजभवन के आदेश को, जो धारा 68 में आदेश पारित हुआ है, उसी को विधिमान्य कर दिया कि वही धारा 68 के जो आदेश है वही न्यायसंगत, वही समीचीन है, इसमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। यानी हाई कोर्ट ने भी जिस चीज़ पे मोहर लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी चीज़ पे मोहर लगा दी। तो आखिर ये इतना महत्वपूर्ण धारा जो धारा 68 है, ये क्या है, ये आपको जानना चाहिए और हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि इसका उपयोग कैसे होता है और क्यों होता है। दोस्तों, ये जो स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 है, इसके अंतर्गत जो धारा 68 है, जो धारा 68 की बात मैं अभी कर रहा हूँ, धारा 68 में खास तौर पे ये है कि अगर कोई क्षुब्ध व्यक्ति, अगर कोई परेशान व्यक्ति जो किसी डिग्री कॉलेज या किसी प्रबंध किसी प्रबंध समिति का व्यक्ति है और वो परेशान में है, वो क्षुब्ध है, किसी निर्णय से क्षुब्ध है, यानी मान लीजिए कुलपति यानी वाइस चांसलर ने कोई निर्णय लिया और उससे क्षुब्ध है, तो उस वाइस चांसलर के निर्णय के खिलाफ उसको चुनौती देते हुए धारा 68 में कुलाधिपति यानी राज्यपाल के यहाँ वो अपील कर सकता है। धारा 68 में जो अपील की जाती है वो सुनवाई जैसे एक न्यायिक शक्ति की तरह, जो शक्ति प्रदान है, जो उनको प्रदत्त है, जो मिली हुई है, उस शक्ति के तहत जो सुनवाई होती है, और वो जैसे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उस राज्य में जो सबसे छोटी जो सिविल न्यायालय होता है, जो जिस प्रकार से उसकी जो डिग्री होती है, सेम वहां से भी जो आदेश पारित होता है वही डिग्री सेम उसका महत्व होता है। यानी एक तरह से न्यायालय का स्वरूप होता है और न्यायालय में जो न्यायालय मजिस्ट्रेट का या जज के जो पावर्स होते हैं, उस पावर का प्रयोग करके धारा 68 में राजभवन के द्वारा यानी राज्यपाल के द्वारा यानी कुलाधिपति के द्वारा वो आदेश पारित होता है। यानी ये कह सकते हैं कि जो राज्यपाल का जो शिक्षा क्षेत्र में जो विवेक है, शिक्षा क्षेत्र में जो अधिकार है, उन अधिकारों का, उन शक्तियों का प्रयोग करके धारा 68 में, जो राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 68 है, उसमें राज्यपाल किसी भी क्षुब्ध व्यक्ति की अपील को सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको कम से कम यानी मिनिमम या न्यूनतम 3 महीने के अंदर आपको, अगर आप क्षुब्ध हैं, किसी निर्णय के खिलाफ आप क्षुब्ध हैं, उससे आपको लगता है कि यहाँ अन्याय हुआ है, ये सही न्याय नहीं हुआ है, यहाँ गलत हुआ है, तो 3 महीने के भीतर, अधिकतम 3 महीने के अंतर्गत आपको इस धारा के अंतर्गत अपील करनी होगी। और यह अपील आप धारा 68 के अंतर्गत बाकायदा विधिक रूप से जो आप रिट तैयार करेंगे, जो वाद दाखिल करेंगे, वो धारा ऊपर लिखा होगा कि धारा 68 के अंतर्गत जो है आप वाद दाखिल कर रहे हैं और ये राजभवन यानी कुलाधिपति को आप संबोधित करते हुए आप इस धारा 68 को अपील करते हैं। उस अपील के बाद राजभवन का जो शिक्षा क्षेत्र का जो अधिकार है
और उनके जो लोग हैं उस पे फिर उस अपील के को सुनवाई करने के लिए नोटिस जारी करते हैं संबंधित व्यक्ति को, और उस संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करने के लिए उसका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं कि आपका अपना पक्ष क्या है। तो उसमें संबंधित व्यक्ति का जब पक्ष आ जाता है और क्षुब्ध व्यक्ति का पक्ष आ जाता है, दोनों के दस्तावेज देखे जाते हैं। दस्तावेज देखने के बाद, दोनों के पक्षों को देखने के बाद, यानी पूरी सुनवाई मुकर्रर हो जाने के बाद फिर उस पर वो निर्णय लेते हैं। यानी धारा 68 के अंतर्गत जो निर्णय लिया जाता है वह निर्णय किसी न्यायालय के लगभग समतुल्य निर्णय होता है, और उसको अगर चुनौती आप हाई कोर्ट में देते हैं तो वो माना जाएगा कि वो जिस प्रकार से एक निचली अदालत के फैसले हुए उसी तरह का फैसला हुआ है। तो अफसर अली के मामले में जो सिवली नेशनल कॉलेज के प्राचार्य हैं, प्राचार्य हैं जो 2013 और 2014 में जो इनके खिलाफ इस मामले में सुनवाई हुई, या कह सकते हैं कि जो क्षुब्ध लोग थे, पक्षकार थे, जो इनके खिलाफ अपील धारा 68 में किया गया, जिन लोगों के द्वारा किया गया, और उस पर जो आदेश पारित हुआ कि अफसर अली की जो चयन प्रक्रिया है और उनके प्राचार्य बनने के लिए जो सिलेक्शन कमेटी गठित हुई है, दरअसल वही विधिमान्य नहीं है। यानी जो क्षुब्ध पक्षकार है, क्षुब्ध पक्ष हैं, ये साबित करने में सफल हो गए कि जो सिलेक्शन कमेटी गठित की गई थी अफसर अली को प्राचार्य बनाने के लिए, वह विधिमान्य नहीं है। यह धारा 68 में राज्यपाल ने या कुलाधिपति ने सुनवाई करने के दरमियान वो जान लिया, और उसके बाद एक आदेश पारित कर दिया कि चूंकि ये जिस सिलेक्शन कमेटी से इनका चयन किया गया है, जिस प्रबंध समिति ने जो सिलेक्शन कमेटी का चयन कराया है, जो कुलपति द्वारा एक्सपर्ट नामित किए गए हैं, जो सिलेक्शन कमेटी बनी है, वह स्वयं विधिमान्य नहीं है। इसलिए इसके द्वारा किया गया कोई भी सिलेक्शन विधिमान्य नहीं हो सकता। ऐसे स्थिति में इसको नल एंड वाइड कर देता है। इस ऐसे स्थिति में इसको जो विधि शून्य कर दिया, यानी उनके प्राचार्य के पद को, उनके चयन को, इनके प्रिंसिपलशिप को उसने विधि शून्य कर दिया, इनको नल एंड वाइड कर दिया। यानी धारा 68 में उनके खिलाफ एक कार्रवाई होते हुए, यानी इसके होने से ये हुआ कि वो प्राचार्य के पद से फिर हटाए गए। उसके खिलाफ जब धारा 68 में जब ये आदेश आता है, धारा 68 में जब कार्रवाई का जब अंतिम आदेश आता है, तो उसके खिलाफ उसकी नकल लेकर ये अफसर अली साहब फिर चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी उनको रिलीफ नहीं मिला। हाई कोर्ट ने भी कहा कि धारा 68 में जो सुनवाई राजभवन द्वारा की गई है, जिस तरीके से की गई है, उसमें कहीं भी हमें कुछ नहीं कहना है, और बिल्कुल विधि मान तरीके से, न्याय संगत तरीके से बिल्कुल समीचीन आदेश हुआ है। यानी वहां पर भी उनको कोई लाभ नहीं मिला। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जो आदेश हुआ है इसमें हमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, वो भी विद्यमान्य है। यानी राज्यपाल के आदेश को जो धारा 68 में पारित किया गया, उसको हाई कोर्ट भी मोहर लगाता है, सुप्रीम कोर्ट भी मोहर लगाता है। इसका मतलब कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मोहर लगाने का मतलब यह हुआ कि राज्यपाल को जो विधिक शक्तियां प्राप्त हैं, जो मजिस्ट्रेटिव शक्तियां प्राप्त हैं, जो एक न्यायालय के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं, और उस विधि में, उस धारा में जो आदेश करते हैं, वह एक तरीके का जो डिग्री होती है वह बिल्कुल न्यायालय के समतुल्य डिग्री होती है। तो धारा 68 में कोई भी क्षुब्ध व्यक्ति, अगर वो कोई प्रबंध समिति किसी चुनाव को लेकर डिस्प्यूट होता है, दूसरा पक्ष अगर जाता है कि नहीं कुलपति ने जो आदेश किया है वो विद्यमान नहीं है, तो उस कुलपति के आदेश के खिलाफ अगर कोई क्षुब्ध व्यक्ति कुलाधिपति के यहाँ जाता है, तो कुलाधिपति का जो निर्णय होगा वो आखिरी निर्णय होगा, बिल्कुल न्याय संगत और समीचीन निर्णय होगा। इसी प्रकार से किसी भी मैटर में अगर मान लीजिए कोई अनुमोदन हो गया, वो गलत हो गया है, या अनुमोदन नहीं हो रहा है, उस प्रकरण में भी धारा 68 में जाया जा सकता है। तो धारा 68 की व्याख्या ये है कि कोई भी क्षुब्ध व्यक्ति, चाहे वह किसी मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ क्षुब्ध हो, मैनेजमेंट कमेटी का कोई व्यक्ति क्षुब्ध है, कोई प्रभावित पक्षकार जो है इसके अंतर्गत वीसी के या कुलपति के आदेश के खिलाफ, मैनेजमेंट कमेटी के आदेश के खिलाफ धारा 68 में सुनवाई के लिए राजभवन में वाद दाखिल कर सकता है, और राजभवन उसकी पूरी विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उसकी सुनवाई की डेट मुकर्रर करता है, लोगों पक्षकारों को नोटिस जारी करता है, उनके पक्ष को जानता है,
अपने पक्ष के समर्थन में जो साक्ष्य होते हैं वो देने के लिए कहता है, और जो इनके खिलाफ जो लड़ते हैं पार्टियां या उनके खिलाफ जो पक्षकार होते हैं उनको भी अपने एलिगेशंस या उनकी अपने शिकायतों के समर्थन में भी बात कहने के लिए अवसर देता है। और इस प्रकार दोनों के पेपर्स को देखकर, दोनों के जो साक्ष्य दोनों को देखकर, जो एलिगेशन लगा उसको देखकर वह एक निर्णय लेता है, और वह निर्णय जो होता है वह बिल्कुल किसी न्यायालय के समतुल्य कह सकते हैं, वो एक तरह से निर्णय होता है। तो धारा 68 के अंतर्गत जो राज्यपाल को जो शक्तियां प्राप्त हैं वह बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, और इसके अंतर्गत राजभवन जो है वो कुलपति के, यानी चूंकि किसी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति सर्वोच्च पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है और वह उस विषय में सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, इसलिए उसका जो निर्णय सर्वोपरि और अंतिम निर्णय होता है। इसलिए किसी भी विश्वविद्यालय से जो अंदरूनी मामला होता है उसमें भी कोई क्षुब्ध व्यक्ति है और वो किसी प्रबंध समिति या कह लीजिए किसी कॉलेज या संबद्ध कॉलेज से कोई मैटर जुड़ा हुआ हो, किसी प्रबंध समिति से जुड़ा हुआ मैटर हो, किसी डिग्री कॉलेज से जुड़ा हुआ है, तो धारा 68 में वो जा सकता है। अगर आप डायरेक्ट हाईकोर्ट जाते हैं तो भी हाईकोर्ट कहेगा कि आप धारा 68 में क्यों नहीं राज्यपाल के पास अपील किया आपने, यानी सबसे पहले वो डायरेक्शन दे देगा कि आप धारा 68 में राज्यपाल के यहाँ आप अपील करिए और वहां पर जब सुनवाई हो जाए, जो आदेश हो उसके बाद आप आइए, अगर आप वहां से संतुष्ट नहीं हुए तो इसका मतलब, इसका महत्व आप समझिए कि राज्यपाल का शिक्षा क्षेत्र में ये राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत धारा 68 की महत्ता क्या है कि वो जो आदेश होता है वो बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए, अडॉप्ट करते हुए वो आदेश होता है, और वह बिल्कुल बाध्यकारी आदेश होता है, वह अमल में किया जाने वाला आदेश होता है। यह आपको दिखाता है कि जो प्राचार्य थे शिवली डिग्री कॉलेज के, उनको 2014 में इसी आदेश के तहत धारा 68 में कार्रवाई के तहत इनको हटाया जा चुका है। तो धारा 68 के बारे में हमने आपको बताया। अब आगे की वीडियो देखने के लिए, इस तरह की सूचनाओं, इस तरह की जानकारी देखने के लिए आपको शार्प रिपोर्टर का ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। इसको शेयर करिए और इसको देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।